हाँ भाई, 9th वाले बच्चों, इस बुक के लेक्चर ढूंढ रहे थे क्या? मिल गए क्या? भाई पूरा YouTube देख लेना, नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है। तो चलो भाई शुरुआत कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस नई बुक से पढ़ाने वाला हूँ। जो नई बुक हमारी एक्सप्लोरेशन एनसीईआरटी की लॉन्च हुई है ना, ये नई बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और बिल्कुल जिस स्टाइल से इस बुक में दे रखा है ना, उसी स्टाइल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं अपनी क्लास 9 की एक्सप्लोरेशन बुक की बायो का सबसे पहला चैप्टर, जो कि है सेल। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो अगर सेल की बात करें, सेल क्या चीज़ है भाई? देखो बेटा, किसी भी चीज़ को जूम करके देखना, बिल्कुल उसके अंदर गहराई तक जाके देखना, वो किससे मिलकर बना होगा? वो बेटा सेल से मिलकर बना होगा। चाहे कोई लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। अगर हम लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो इन जनरल हम बोल देते हैं एटम्स, और बायो की भाषा में उसी एटम को हम बोलने वाले हैं सेल। तो बच्चों, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इस बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाला हूं, तो भाई इस बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है कि लाइफ कहाँ स्टार्ट हुई है। तो बच्चों, अगर लाइफ की बात करें तो इस धरती पर सबसे पहले कौन आया? आपके दिमाग में आया होगा डायनासोर आया। डायनासोर से भी पहले कौन आया? भाई डायनासोर से भी पहले ना छोटे छोटे बैक्टीरिया आए। और वो बैक्टीरिया कहाँ पनपे, कहाँ पैदा हुए? बच्चों, वो ना पानी के अंदर पैदा हुए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया गया था ना, वो बेटा पानी के अंदर ही पाया गया था। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशंस चेंज होती रही, वो लोग भी अपने आप को धीरे धीरे अडेप्ट करते रहे। बैक्टीरिया से थोड़े और बड़े ऑर्गेनिज्म बने, उससे और बड़े ऑर्गेनिज्म बने, और फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े कि डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म भी बन गए हमारी धरती पर। तो ये धीरे धीरे ही चेंज होते रहे। अब इसी चीज का ना बच्चों एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल है हमारे पास पूगा वैली का। ये एक पूगा नाम की एक वैली है जो कि लद्दाख के अंदर है। और लद्दाख आपको पता है एक्सट्रीमली ठंडा क्लाइमेट है वहां का। और आपको सरप्राइज करने वाली बात बताऊं, उस पूगा वैली के अंदर ना लेक है, और वो लेक के अंदर, उस लेक के अंदर गर्म पानी है भाई। वहां पर हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट है। मतलब इमेजिन करो ना, आसपास बिल्कुल ठंडा क्लाइमेट और वहां पर गर्म पानी। और भाई उस गर्म पानी के अंदर, यानी कि उस हॉट स्प्रिंग के अंदर ना एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है थर्मोफाइल्स। अब इस थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया की बात करो ना भाई, ये ऐसी जगह पे रहता है जहां पे गर्म क्लाइमेट हो, यानी कि वही हॉट वाटर। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये बैक्टीरिया अभी का नहीं है भाई। ये बैक्टीरिया बहुत पुराने टाइम का बैक्टीरिया है। 3.5 बिलियन ईयर एगो ये बैक्टीरिया फॉर्म हो चुका था, और ये बैक्टीरिया आज भी जिंदा है। और इसका क्या एविडेंस है? इसका एविडेंस है कि एक तो भाई वो बिल्कुल ठंडे क्लाइमेट के अंदर, गर्म पानी के अंदर जिंदा रह रहा है। और दूसरा, अगर ठोस एविडेंस की बात करें तो भाई बीरबल साहनी नाम से एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर। वहां के साइंटिस्ट ने ना इसके ऊपर रिसर्च करी और पाया ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमी हुई है। अब ये परत एक साथ नहीं आई भाई, ये धीरे धीरे चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ये अपने ऊपर इसने जनरेट कर ली। अब ये इसका काम क्या है परत का? इस मेम्ब्रेन का ये काम है कि भाई जो क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुई ना, अब उसका, ताकि इसके ऊपर फर्क ना पड़े, जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, ताकि उसका इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो धीरे धीरे इसने अपने आप को उस अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया ताकि ये सर्वाइव कर सके उस क्लाइमेट में। मतलब भाई मैं ये बात कह सकता हूं कि जो थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया है ना, वो हमारा पूर्वज है। मतलब भाई तुम डायनासोर तो देख नहीं पाए, तो भाई ये थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया ही देख लो, इसे ही अपना पूर्वज समझ लो। तो बच्चों, हम कह सकते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। और अगर कई सारे सेल इकट्ठा हो जाए तो वो क्या बनाएंगे? तो वो मिलकर बनाने वाले हैं टिश्यू। मतलब कई सारे सेल इकट्ठा हो गए तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे टिश्यू, जैसे कि आप इसमें 3D में भी देख सकते हो। और अगर कई सारे टिश्यू इकट्ठा हो गए तो वो क्या बनाएंगे? तो वो बनाएंगे भाई ऑर्गन। जैसे कि ये हमारे पास लंग्स है, तो ये हमारा एक ऑर्गन है। ये किससे मिलकर बना है? टिश्यू से। तो आगे चलते हैं। अब ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे यार? ऑर्गन मिलके एक पूरा शरीर बनाएंगे ना, उसे बोलते हैं पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। तो और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को, यानी कि तुम लोगों को। तो चलो अब सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। सेल वाले ऑर्गेनिज्म अब दो कैटेगरी में डिवाइडेड है भाई। एक है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर एक सेल होगा, हाँ वो एक सेल से ही जिंदा है। और मल्टीसेलुलर का मतलब है जिसके अंदर बहुत सारे सेल होने वाले हैं भाई। देखो मैंने कहा था क्योंकि मैं इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, इस बुक के अकॉर्डिंग भाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है। और तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक भी सेल नहीं होता और वो जिंदा रहता है, उसे बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसका एग्जांपल है वायरस। जी हाँ, वायरस के अंदर कोई सेल नहीं होता, लेकिन
वो जिंदा कैसे रहता है? जब भी वो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है ना, तो उसे एकदम जीवन मिल जाता है। इसका एग्जांपल पता क्या है? अगर तुमने वेनम मूवी देखी होगी, वेनम मूवी एक वायरस का एग्जांपल है, पर उसमें उसे एलियन दिखा रखा है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्योंकि हमारी साइंस की बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन, तो आपको कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी अपने आप। तो पहला जो आपको एक्सप्लोरेशन के लिए सवाल मिलता है वो है कि ये बताओ, ये जो सेल है ना, ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं? पहले तो आपको ये सोचना है, ठीक है। अब अगर ये बातचीत कर लेते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल? तो इनके कंपोनेंट क्या है सेल के, इसके अंदर क्या चीज है भाई, ये किससे मिलके बना हुआ है, क्या क्या इसके पार्ट है? और अगले सवाल की बात करूं जो आप लोगों को एक्सप्लोर करना है, वो है हाउ डू टाइनी सेल परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटी? और ये इतना सा सेल है, ये इतने बड़े बड़े काम कैसे कर देता है भाई, ऐसा क्या खास बात है इसके अंदर? तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट हमारे पास है 2 सवाल और। पहला सवाल है कि क्या ये सेल जिंदगी भर जिंदा रहते हैं या फिर ये मर जाते हैं? और आखिरी सवाल है व्हाट मेक्स लाइफ पॉसिबल एट द सेलुलर लेवल? मतलब सेलुलर लेवल पे, सेल लेवल पे भी, इतने छोटे लेवल पर भी लाइफ कैसे पॉसिबल है, कैसे इनके पास जीवन है, ये सब हम आगे स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो भाई ये टॉपिक यहीं पर ही अब समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना भाई कि अब एक चैनल ऐसा आ चुका है जो अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे तरीके से, अगर लगा हो अच्छा तरीका, उस अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।